ध्यानं नमो आयुधीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहोरं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की 1008 देवादिदेव अनंतनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर पद्म पुराण का 3रा भाग चालू हो रहा है, जिसमें लक्ष्मण को शक्ति लग चुकी थी और हनुमान जाकर के विशल्या को लेकर के आ गए थे। अपन लोगों ने जो टीवी में देखा है कि हनुमान गए थे तो पहाड़ उठा करके लाए थे, तो हमारे जैन आगम के अनुसार ऐसा कोई पहाड़ वगैरह उठा करके नहीं लाए थे। क्या लाए थे वो? संजीवनी बूटी। तुमने दी थी? संजीवनी बूटी नहीं लाए थे, वो विशल्या को लाए थे। औषधि नहीं, राजकुमारी थी विशल्या। तो उस विशल्या के लिए उसका पुण्य इतना तेज था कि उसके शरीर से स्पर्शित जल संसार में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे तभी देखो कुछ भी हो, सारी बीमारियां ठीक हो जाती थी। लक्ष्मण को जो शक्ति लगी थी, उस शक्ति का संसार में मात्र एक ही तोड़ था, विशल्या का स्नान जल। इसके अलावा संसार में कोई भी लक्ष्मण को ठीक नहीं कर सकता था। तो हनुमान जी विशल्या को लाए थे और उसका स्नान जल लक्ष्मण के लिए दिया गया, उनके ऊपर छिड़का गया, तो वो शक्ति जो थी वो चली गई और लक्ष्मण जो थे ठीक हो गए। ठीक है, तो जब लक्ष्मण ठीक हो गए, लेकिन अभी रावण को पता नहीं है। तो रावण क्या कर रहा है? यहाँ पे खुशी मना रहा है। किस बात की? कि अब लक्ष्मण तो जो है मर गया, और लक्ष्मण जैसे ही मरण को प्राप्त हो गया तो राम जो है लक्ष्मण के बिना बचेंगे नहीं, और राम जो पागल हो जाएंगे, और जब राम पागल हो गए तो सारी सेना तितर बितर हो गई, सब भाग जाएंगे, और जब सब भाग जाएंगे तो सीता हमारी हो जाएगी। अपन लोग भी बोल, कई बार ऐसा होता ना कि ख्याली पुलाव बड़े बड़े पका लेते, थोड़ा सा अंश देखने को मिला, और अंश देखने को मिला तो अपन ने थोड़ा सा, जैसे एक वो कहावत आती ना, वो श्रम सु नवनीत की, नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? श्रम सु नवनीत था तो भीख मांगता था, और भीख मांग करके छाछ पीता था। तुम पीते हो अध्यक्ष जी छाछ? पी कभी? रोज पीते? तो वह जो छाछ पीता था, तुम लोग वो छाछ नहीं पीते। छाछ जो होती है जिसमें से मक्खन निकल जाए, तुम लोग जो छाछ बनाते ना, तो दही में ही थोड़ा सा पानी डाला और चम्मच घुमा दी, बन गई छाछ। वो छाछ नहीं कहलाती, वो दही कहलाता है। हाँ, समझ गए? तो वो गांव में मांगता था और छाछ पीता था, और छाछ पी करके अपना जीवन गुजारा करता था। तो एक दिन उसकी मूछें बड़ी बड़ी थी, तो मूछों में जो था वो छाछ का मक्खन चिपक गया, और जैसे ही उसने मूछों पे हाथ फेरा तो हाथ में आ गया। अरे जी क्या है? बोली मक्खन है। मजा आ गया। उसने वो सारा मक्खन जो था जोड़ना प्रारंभ कर दिया। सब घरों में जाता, मूछों में मक्खन लग जाता, उस मक्खन को कटोरे में निकाल लेता और घर जा कर के बरनी में रख देता। ऐसे कर करके महीना भर हो गया,
और महीना भर जैसे हुआ तो उसका डिब्बा भर गया 1 किलो का। खुश हो गया। काहे के लिए खुश हो गया? हाँ, 1 किलो मक्खन हमारे पास आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, तो 1 किलो मक्खन को बेचूँगा और बेच करके पैसा लाऊंगा। पैसा ला करके बकरियां लाऊंगा, बकरियां का दूध बनाऊंगा, दूध का फिर घी बनाऊंगा, फिर घी बेचूंगा। फिर और पैसा आएंगे तो गाय लाऊंगा, फिर गाय का दूध बेचूंगा। फिर और पैसा आएंगे तो भैंसों का दूध बेचूंगा। समझ रहे ना? फिर भैंसों का दूध पीऊँगा, फिर भैंसों का दूध बेचूँगा, हमारा बड़ा मकान बन जाएगा। फिर हम खेत खरीद लेंगे, खेती करेंगे, हमारी शादी हो जाएगी, 4-6 बच्चे हो जाएंगे। देखो ख्याल में तो यही चल रहा है, क्या चल रहा है बताओ। और अपन लोग भी तो ऐसे ही जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं बताओ। जी अम्मा है ना, कितने साल की हो गई? इनसे बड़ी है कि छोटी है? इनसे तो तुम बड़ी लग रही। अम्मा क्या होता है बताओ। अपन लोग जीवन भर ख्याल में ही तो जीते हैं। जितेंद्र जी, बेटे की शादी होगी, पोता हो गया, पोता बड़ा होगा, पोते की शादी होगी, फिर पोते का पोता होगा, पड़पोता होगा, सड़पोता होगा, लड़पोता होगा। क्या कर रहे हो बताओ। आगे के आगे हमारे जीवन में एक से एक ख्याली पुलाव पकते जा रहे हैं, जबकि वास्तव में राकेश जी समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। सोचा कभी? समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में कौन सी परिस्थिति कहाँ से कहाँ बदल जाए, 1 सेकंड में क्या हो जाए, हमें नहीं पता। लेकिन हमारी जो है ना अंदर में व्यवस्थाएं, अंदर में संकल्प विकल्प लंबे समय के चल रहे हैं। जैसे वो चल रहा है ना उसकी, हाँ, कि हम क्या करेंगे, शादी हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चे हमारे पास आएंगे कि पापा पापा चलो मम्मी ने बुलाया है, भोजन कर लो। हम नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे अभी जाओ, बाद में आएंगे। फिर दूसरी बार आएगा, चलो चलो भोजन कर लो, नहीं जाएंगे। फिर तीसरी बार आएगा तो हम लात फटकार के मारेंगे, और उसने लात जो थी फटकार के मार दी। और वो घड़ा जो था वो वहीं टंगा था, तो ठंड का समय था तो अग्नि ताप रहा था, तो अग्नि जल रही थी। तो जैसे इस घड़े में लगी लात, वह घड़ा पूरा नीचे टपका और अग्नि में गिरा, अग्नि में पूरा मक्खन जल गया, और वो झोपड़ी जो थी वो भी जल गई। बाहर दौड़ा और चिल्ला रहा है, देखो हमारा घर जल गया, हमारी भैंसें जल गई, हमारे बाल बच्चे जल गए, बचाओ कोई। पड़ोस के लोग आ गए, शाम तक तो अरे ये छाछ मांग रहा था और आज इसके यहाँ भैंसी आ गई। समझ रहे ना? शाम तक क्या कर रहा था बताओ, छाछ मांग के पी रहा था, और सुबह क्या हो गया, तो सुबह बोला कि भैंसें जल गई हमारी। तो ये सब क्या है, ये मन गणंत बातें हैं। और हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, जो अपन अंदर में अंदर में सोच रहे हैं। सभी सोचते हैं। जैसे यहाँ रावण सोच रहा ना, क्या सोच रहा है कि अब लक्ष्मण तो चला गया, राम भी चला गए, चले जाएंगे, और राम जाएंगे तो सीता हमारी हो गई, और सीता हमारी हो गई तो हम सबके राजा हो गए। लेकिन अभी 1 मिनट में क्या होने वाला है। तो इतने में उसके पास मंत्री वगैरह आ गए, और मंत्री ने बोला कि हे राजन, हमने जो पासा फेंका था वह पासा उल्टा हो गया है। क्या हो गया? जिस लक्ष्मण को हमने शक्ति मारी थी, वह विशल्या के स्नान जल से लक्ष्मण ठीक हो गया है।
और अब हमारे पास मात्र एक ही चारा है, और वो क्या है कि हम राम से जाकर के मित्रता कर लें, और राम से मित्रता करके उनको सीता लौटा दें। और मंत्री वगैरह रावण से अनुनय विनय कर रहे हैं कि हे राजन, तुमने आज तक हमारी बात को कभी टाला नहीं है। आज तक हम मंत्री हैं, और जो मंत्रणा हमने करी है वह मंत्रणा को तुमने आज तक स्वीकार किया है, और आज भी यदि तुम हमारी मंत्रणा को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा चलेगा। तो उसकी मंत्रणा उन्होंने करके दी कि राम से क्या करो, संधि कर लो, दोस्ती कर लो, उसी में भलाई है। ठीक है। तो मंत्री जनों ने सिर पर अंजलि बांधकर रावण को नमस्कार किया, और रावण ने शीघ्रता से उन्हें उठाकर कहा कि आप लोग जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा। रावण ने भी उनको सांत्वना दे दी कि तुम लोग जैसा कह रहे हैं हम वैसे ही करेंगे, घबराओ नहीं। तुम्हारी बात हमने आज तक नहीं टाली, तो अब भी नहीं टालेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन देखो, जब होनी जैसी हो काम वैसे ही होता है। दादाजी, बुद्धि भी वैसी चली जाती है, और विचार भी वैसे ही आते हैं, और सारे योग भी वैसे के वैसे ही मिलते जाते हैं। लक्ष्मण रावण को मंत्रियों ने खूब समझाया, लेकिन उसने मान भी लिया। लेकिन मानने के बाद अभी क्या बोल रहा है, तदनंतर मंत्र के जानने वाले मंत्रियों ने संतुष्ट होकर अत्यंत शोभायमान एवं नीति निपुण सामंत को संदेश देकर शीघ्र ही दूत के रूप में भेजने का निश्चय किया गया। तो सारे मंत्रियों ने क्या किया, एक दूत को नियुक्त किया, और उस दूत को क्या करेंगे, राम के पास भेजेंगे संधि के लिए, दोस्ती के लिए। तो वह दूत नियुक्त किया। वह दूत दृष्टि के संकेत से अभिप्राय के समझने में निपुण था। आदमी तो वही अच्छा है जो आंखों के इशारे समझ जाए। तुम्हारा मंत्री कौन है? नहीं, मंगलेश दादा। मंगलेश है, एक ही मंत्री है। मंत्री देखो, मंत्री जितना अच्छा होगा राज्य उतना अच्छा चलेगा। मंत्री की मंत्रणा इनको बनाओ ना मंत्री, तुम अपना जी पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ है? नहीं, बहुत अच्छा है। नहीं, जीत के है लगते ही हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा है, समझ रहे। मंत्री अच्छा होगा तो राजा भी अच्छा होगा, मंत्रणा अच्छी होगी। और मंत्री ऐसा हो जो दृष्टि में आंखों से सारी बातें समझ जाए, मुंह से तो कहने ही नहीं पड़े। बहुत सारे लोग ऐसे होते ना कि अब चौके में हम खड़े हैं, वो बेचारे समझ ही नहीं रहे, करें तो क्या करें। चौके में जो होता ना, आंखों के इशारे से सब समझ जाए। आहार देने में होशियार कौन कहलाता है? जो परिस्थिति के अनुसार सारी व्यवस्था समझ जाए। समझ रहे? क्योंकि वहां तो परिस्थिति समझनी पड़े, क्या चल रहा है, क्या देना है, क्या देना चाहिए, क्या दे सकते हैं। और जो उस बात को समझता है उसको होशियार बोलते हैं, और नहीं समझता तो ठीक है। समझ रहे? तो क्या हो गया? नहीं, हम नहीं बोल रहे, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा? दूत दृष्टि के संकेत से अभिप्राय को समझने में निपुण था, यानी उसको कुछ भी नहीं कहना पड़ता था, आंखों के इशारे से सब समझ जाता था। इसलिए रावण ने उसे संकेत द्वारा अपना रुचिकर संदेश शीघ्र ही ग्रहण करा दिया। मंत्रियों ने तो उसको बोला था कि राम के पास जाना और जाकर के संधि करना, मित्रता का संदेश देना। लेकिन रावण ने अपनी कुटिल आंखें करके, भौएं करके उसको अपनी कुटिलता समझा दी है। हाँ, बोलना नहीं पड़ा, इशारे से सब समझा दिया। मंत्रियों ने दूत के लिए जो संदेश दिया था वह यद्यपि बहुत सुंदर था, तथापि रावण के अभिप्राय से ने उसे इस प्रकार दूषित कर दिया जिस प्रकार विष किसी महाऔषधि को दूषित कर देता है।
100 लीटर दूध हो और एक सांप के जहर की बूंद एक हो, क्या होगा? बोलो अध्यक्ष जी। 100 लीटर दूध और सांप की जहर की बूंद कितनी? एक, क्या होगा? क्यों? एक बूंद ने सारे दूध को नाश कर दिया। तो ऐसे जो मंत्रियों ने समझाया था, इतना सारा कुछ किया था, एक रावण की दृष्टि ने सारी समझाइश को नाश कर दिया, क्योंकि रावण की मृत्यु निकट आ रही है। जैसा काम होना हो आदमी मानता नहीं है। एक आदमी था, उसका 2 बार 3 बार ऑपरेशन हो गया, काहे का? गले का कैंसर था और ठीक हो गया, लेकिन उसने तम्बाकू नहीं छोड़े। और डॉक्टर उनको बार बार बोल रहे थे कि यदि अब तुम खाओगे तो अब हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। 2 बार वार्निंग दे दी। जब पहली बार ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने बोला कि अब नहीं खाना, अब खाओगे तो नहीं बचा पाएंगे। फिर उसने खाया, फिर ऑपरेशन कर दिया, बचा दिया। दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन उस आदमी ने जो था खाना नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? जैसी बुद्धि जैसी गति वैसी मति। तो मरण होना है, इसलिए यहाँ पर भी रावण को खूब समझाया, लेकिन रावण ने किसी की नहीं मानी। तदनंतर जो बुद्धि के द्वारा शुक्राचार्य के समान था, महाओजस्वी था, प्रतापी था, राजा लोग जिसकी बात मानते थे और जो कर्ण प्रिय भाषण करने में निपुण था। दूत ऐसा होता है जो कानों को प्रिय भाषण कर सके, समझ रहे? तो वह दूत था। तदनंतर दूत की तुरही का शब्द सुनकर वानर पक्ष के सैनिक क्षुभित होकर रावण के आने की शंका करते हुए भयभीत हो आकाश की ओर देखने लगे। अब वह दूत जो था वो राम के पास गया, और जैसे ही राम के पास गया तो वहां पर सेना में खलबली मच गई, क्योंकि वो अकेला पैदल तो गया नहीं था, वो भी सेना लेकर गिर गया था और तुरही वगैरह बजा के गया था। तो वहाँ पे सेना ने क्या समझा कि रावण आ रहा है, तो रावण आने के संकेत मिले तो वह सब खलबली मच गए। और जैसे ही खलबली मची तो सारे जो वानर पक्षी थे, वानर कौन थे? वानर कौन थे? बोलो दादाजी, वानर कौन थे? राम की सेना वानरों की थी, समझ रहे? हाँ, तो ये कोई भी वानर नहीं थे। राकेश जी, पता है? नहीं पता? नहीं पता, समझो हमारी बात। जी कोई भी वानर नहीं थे, जी सब जो थे मनुष्य ही थे। क्या ऐसा कभी अपन कल्पना करें और कल्पना करके सोचें, क्या ऐसा हो सकता है कोई आदमी हो उसका मुंह वानर का हो सकता क्या? क्योंकि या तो वो वानर होगा या मनुष्य होगा, दो ही इकट्ठा तो होगा नहीं। और ये सारी बातें जो हैं वो काल्पनिक हैं, कल्पना से करी गई हैं। ये सब जो थे ये वानर नहीं थे, उनका वंश वानर था, समझ रहे ना? जैसे तुम लोग हो, तुम्हारा वंश कौन सा है? वंश थोड़ी है तुम्हारा मनुष्य। वंश जो होता ना कुंडली में होता है, समझ रहे? जी तो तुम्हारा हुम्मड़ तो तुम्हारा गोत्र है, वंश अलग होता है। राक्षस वंशी, हाँ, मानव वंशी, समझे? हाँ, यदुवंशी भी हैं, तो वंश अलग होता है। इक्ष्वाकु वंशी, तो जी सब जो होते हैं ना वंश होते हैं। तो उनका जो था ना वो राक्षस वंश था। वो राक्षस वो भी नहीं थे, वो भी मनुष्य ही थे। जो रावण था ना वो कोई राक्षस नहीं था कि काला कलूटा हो, उसके बहुत बड़े बाल हो। ये हमारी मनगढ़ंत बातें हैं। वो भी मानव था, उसका राक्षस वंश था। और ये भी मानव थे, इनका कौन सा वंश था? तो इनका वानर वंश था। ठीक है, ऐसा समझना, वरना तुम लोग क्या समझो कि वो वानर थे। ठीक है, तो वानर नहीं थे।
तो वानर वंशी जो सेना थी वह उसको दूत को देख करके और सामने पहुंच गई कि अब जो है रावण आ रहा है, लेकिन रावण नहीं था। तदनंतर भामंडल रूपी द्वारपाल ने जिसकी खबर दी तथा डेरे के बाहर जिसने अपने सैनिक ठहरा दिए थे, ऐसा वह दूत कुछ आप्त जनों के साथ भीतर पहुंचा और उसने राम के दर्शन कर प्रणाम किए। अब वो दूत जो था राम के पास पहुंचा और राम को प्रणाम करके उसने बैठ गया। दूत के योग सब कार्य किए और तत्क्षण ठहर कर क्रम पूर्वक निम्नांकित वचन कहे। अब उस वचन कह रहा है जो रावण ने उसको दृष्टि से समझाए थे, अभी अपन को पता नहीं क्या समझाए थे, ठीक है। उसने कहा कि हे पद्म, मेरे वचन द्वारा स्वामी रावण आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सो आप कर्णों को एकाग्र कर क्षण भर कर के लिए प्रयत्न कीजिए। वे कहते हैं कि मुझे इस विषय में युद्ध से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। रावण भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमें भी तुमसे युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि युद्ध का अभिमान करने वाले बहुत से मनुष्य क्षय को प्राप्त हो चुके हैं। आज तक जिन्होंने भी इतिहास उठा करके देख लो, युद्ध का अभिप्राय जिनने रखा है वो क्या हुआ, उनका नाश ही हुआ है। युद्ध से किसी को कुछ भी मिला नहीं है, ठीक है। तो रावण राम से बोल रहा है कि युद्ध से किसी को कुछ मिला नहीं है और मेरा भी अभिप्राय नहीं है। युद्ध से तो केवल नरसंहार ही होता है। युद्ध में यदि सफलता नहीं मिली तो यह सबसे बड़ा दोष है, और यदि सफलता मिली भी तो अनेक अपवादों से सहित मिलती है, और यदि सफलता भी मिल गई तो बहुत सारे अपवाद मिलेंगे। पहले तुम हमारे साथ प्रीति करो, आपके लिए अत्यंत हितकारी है। यथार्थ में सिंह महापर्वत की गुफा पाकर ही सुखी होता है। अब देखो वो अपनी अपनी बात बता रहा है, क्या बोल रहा है कि सिंह जो है उसको छिपने के लिए कौन सी जगह चाहिए, गुफा नहीं चाहिए, महागुफा चाहिए, समझ रहे। बहुत बड़ी गुफा हो तो उसी में सिंह जा सकता है, तो सिंह को छिपने के लिए महागुफा चाहिए है। युद्ध में देवों को भय उत्पन्न करने वाले राजा इंद्र को जिसने साम्राज्य सामान्य स्त्रियों के समान बंदी गृह में भेज दिया था और पाताल, पृथ्वी तल तथा आकाश में स्वेच्छा से विचरण किया था, और जिसकी गति को कुपित हुए सुर असुर भी खंडित करने में समर्थ नहीं है। अब वो दूत जो है रावण की प्रशंसा कर रहा है कि हे राम, जो रावण है, रावण ने इंद्र को भी परास्त कर दिया था। एक राजा इंद्र था, वो इंद्र नहीं है देवराज, ठीक है। एक राजा इंद्र था, उस राजा इंद्र की कितनी स्त्रियां थी पता है? बोलो दादाजी, इनको माताओं को पता है किसी को? राजा इंद्र की कितनी शादियां हुई थी, कितनी? अरे भूलना नहीं, राजा इंद्र की 48,000 शादियां हुई थी। तुम्हारी कितनी हुई जितेंद्र भाई? है 48,000 शादियां हुई थी। अब तुम ये सोचो कि जिसकी 48,000 शादियां हुई हैं उसका परिवार कितना बड़ा होगा। उसके और भी भाई होंगे, उनकी भी शादियां हुई होंगी, और वो जमाना एक का तो था नहीं, आज का जमाना हो गया ना। तुम्हारा कितने बच्चे? तो उस अब तो तुमने एक कर लिया, तुम्हारे कितने हैं राकेश जी? 2 बेटे, बहुत अच्छा है, 3 तो हैं कम से कम। तो इसलिए उस समय में तो ये मान के चलो कि 48,000 स्त्रियां थीं, और एक स्त्री के यदि 5 बच्चे भी होंगे तो कितने बच्चे हो गए? 2 20 क्यों हो गए? ज़्यादा हो गए। हाँ, तो ये मान के चलो कि 2.5 लाख बच्चे,
वो तो रावण के लिए बोलते। रावण की शादियां कितनी हुई थी पता है? 18,000 है। रावण की 18 थी, समझे? तो 18,000 शादियां हुई थी। उसके पुत्र कितने थे? तो अब एक कहावत है ना, 1,00,000 पुत्र 1,25,000 नाती। हाँ समझ रहे? तो रावण के पुत्र कितने थे? 1,00,000। नाती कितने थे? 1,25,000। क्या हो गया? नहीं नहीं, हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अपना भी यदि विचार बदल जाए तो अपने यहाँ भी हो जाए किसी के यहाँ। तो जनसंख्या बढ़ जाए, तुम्हारे 40 मकान है 400 हो जाए। समझ रहे ना? तो अभी हरिवंश पुराण कोई ने पढ़ा? हरिवंश पुराण पढ़ा है ना? हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण के परिवार के लोग बताए हैं। कितने थे उनके परिवार में लोग? श्री कृष्ण के परिवार में कितने सदस्य थे पता किसी को? बोलो बागी दौरा वाले। क्या पता, तुम लोग बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, अब तो ये सब पता करना चाहिए ना बैठे बैठे। 3.25 करोड़। हाँ, कृष्ण के परिवार के सदस्य कितने थे? 3.25 करोड़ सदस्य थे। ठीक है? तो इतने बड़े बड़े परिवार थे। आज तुम लोग बोलते जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या काहे की जनसंख्या बढ़ गई बताना? कौन सी जनसंख्या बढ़ गई? जब ये नेमिनाथ की बारात गई थी तो 56 करोड़ यदुवंशी तो उनकी बारात में ही गए थे। नेमिनाथ की जब बारात गई थी तो 56 करोड़ यदुवंशी उनकी बारात में गए थे। अब बताओ जनसंख्या बढ़ गई कि घट गई? हाँ, आधा भारत तो आज के समय का होगा, उस समय तो और जनसंख्या थी करोड़ों। एक एक कितने, एक अक्षौणी सेना में 9 करोड़ पैदल सैनिक होते हैं। कितने? 9 करोड़ एक अक्षौणी सेना में सैनिक होते हैं। और रावण के पास 1,000 अक्षौणी सेना थी। कितनी थी? 1,000 अक्षौणी सेना थी। अब बताओ जनसंख्या घट गई कि बढ़ गई? बोलो जितेंद्र जी। है? तो अपन लोग आज रोते हैं ना, अरे जनसंख्या बढ़ जाए, हमारे बाल बच्चे हो जाएं तो जनसंख्या बढ़ जाए। कहाँ से बढ़ जाए तुम्हारी जनसंख्या? और तुम्हारे बढ़ाने से बढ़ने वाली नहीं है और तुम्हारे घटाने से घटने वाली नहीं है। समझ रहे ना? तो इसलिए क्या करना, इन महापुरुषों को देखो और इन महापुरुषों को देख करके अपने को देखो कि हमारे पास कितने बाल बच्चे, कितनी जनसंख्या है और उनके पास कितनी थी। और इनसे चलोगे जितेंद्र भाई तो तुम्हारा जैन धर्म जो है बचने वाला नहीं है। तुम्हारे कितने? एक है। हाँ 3 है ना? कहाँ है 3? कहाँ है? यही है तीनों? एक बाहर चला गया, तुम्हारा भी एक बाहर है। देखो अब तुम्हारे सबके एक एक हैं और उस एक को ही तुम बाहर भेज देते हो, तो यहाँ कॉमर्शियल में कौन रहे? मुनिराज आएंगे तो चौका कौन लगाए फिर बता? तो समस्या किसने खड़ी करी? हमने ही तो करी। यदि 4-4 6-6 बाल बच्चे होते तो खूब चौका लगाते, खूब घर पे रहते, एक दुकान पे बैठते, घर पे रहते, एक मंदिर संभालता, एक महाराज के बिहार कराता। अब वो ले दे के एक ही है, वो बेचारा एक बाहर जाए कि दुकान संभाले कि धर्म करे कि करे तो क्या करे वो? समझ रहे? तो इन सारी समस्याओं को पैदा करने वाले हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। समझ रहे? तो इन समस्याओं को यदि समाधान करना है तो हमें ही पहल करनी पड़े। ओम नमः सिद्धेभ्याम।